ये नेताजी की क्या महसूस कर रहे हैं? नेताजी अब बीच में नहीं है। बहुत ज़्यादा खालीपन है। उस महान शक्ति का ना होना हम लोग एहसास कर रहे हैं, परंतु उनके जो महान विचार हैं, जो उनके संघर्ष की जो गाथाएं हैं, उनसे प्रेरणा लेकर आगे जीवन को बढ़ा रहे हैं और समाज की सेवा का संकल्प कर रहे हैं। जैसे उन्होंने शोषितों, दलितों, पिछड़ों, कमज़ोरों, अल्पसंख्यकों, ज़रूरतमंदों की लड़ाई लड़ी, उसी तरह अनवरत हम लोग भी रात दिन एक करके समाज के सभी वर्गों की सेवा करने का संकल्प कर रहे हैं। विशेष तौर से ऐसे वर्गों की जिनकी कोई नहीं पूछता था, जैसे दलितों का मान थे नेताजी, पिछड़ों का सम्मान थे नेताजी, कमज़ोरों की आवाज़ थे नेताजी, जो लोग बिल्कुल नीचे के तबके थे उनके लिए शान थे नेताजी। तो ऐसे सभी वर्गों को लेकर हम लोग चलने का काम करें। आपके परिवार से बड़ा पुराना संबंध रहा, बाबूजी के वहाँ आपका बड़ा मानदान था। कोई ऐसा किस्सा जो आज भी याद आता हो आपके पिताजी का और नेताजी का साथ में? नेताजी जब भी पिताजी के साथ बैठते थे तो कहते थे, श्यामलाल जी मैं आपके घर रोटी खाने आऊँगा, लेकिन दुर्भाग्य समझिए कि मेरे पिताजी का जब देहावसान हो गया तो नेताजी जब मेरे घर पे आए थे शोक प्रकट करने के लिए, तो उनकी आंखों में आंसू थे और वो मेरे परिजन और वहाँ जो भी लोग एकत्र थे उन्होंने उनसे कहा भी था कि आज श्यामलाल जी चले गए हैं, उनसे हमारा एक वादा हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह गया। तो ऐसे बहुत से किस्से और बातें हैं जो उन दोनों लोगों के बीच थी। आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी का भी सहयोग रहता था, साथ रहता था। तो वो सब महापुरुष लोग थे, अब हमारे बीच नहीं है। उनकी बातें हैं जिनसे हम लोग प्रेरणा ले रहे हैं। अखिलेश यादव जी अब वारिस हैं मुलायम जी के। सरकार सामने लड़ाई कर रही है, सरकार से, सत्ता से लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश को देखकर कैसा लगता है? मुलायम जी की याद आती है? अखिलेश जी के रूप में हम लोग नेताजी को पूज रहे हैं और अखिलेश जी नेताजी ही हैं हमारे लिए। अब वो हमारे नेता हैं, हमारे प्रदेश के और हमारी देश की शान है। हम लोग उनके पीछे हैं और हम लोग उनकी आवाज़ बन के उनके साथ रहेंगे सदा सदा। महागठबंधन से चुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी से, अगर देखा जाए लोगों का ये दावा है कि अखिलेश यादव के कारण महागठबंधन को मजबूती मिल रही है। आदरणीय अखिलेश जी जनता के बीच में रहकर जनता के लिए जनता की आवाज़ बने हैं। हर सुख में और दुख में सबके बीच में रहते हैं। स्पेशली आप समझ लीजिए जो सरकार द्वारा जो भी जो ध्यान न देना और भेदभाव करना, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन हर जगहों पे जाते हैं और उन सब के दुख में शामिल रहते हैं, कष्टों में शामिल रहते हैं, उनकी आवाज़ बन जाते हैं, हर माध्यम से उनकी बात ऊपर तक पहुंचाते हैं। समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के बीच हैं। वो एक महानायक है आदरणीय अखिलेश। ज्ञान जी, देवरिया की घटना को यादव बनाम ब्राह्मण बना दिया गया, कैसे देखते हैं इसको? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी की भी मृत्यु होना हम सभी के लिए बड़ा खेद होता है। कोई किसी का परिजन है, कोई किसी का परिजन है। हम सब लोग समाजवादी हैं और हम सारा समाज एक नज़र से देखते हैं। हम सबके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। दोनों परिवार को हमारी संवेदनाएं हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें और ये सामाजिक सद्भाव हमारे प्रदेश में बना रहे। कुछ ताकतें हैं जो ऐसा नहीं होने देना चाहती, पर हमेशा प्रेम की जीत होती है और उम्मीद है भाईचारा बना रहेगा। हम ऐसी ही प्रार्थना करते हैं।